बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमना हाशमी व्लॉग्स और मैं हूं हमना हाशमी। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और पॉलिटिकल वर्कर। इनसे बात करते हैं, इमरान खान के काफ़ी करीबी साथी भी हैं। थोड़ा सा इमरान खान के हवाले से बात करेंगे और जो उन्होंने कल जो कैंपेन की है और एक बड़ी तादाद में उन्होंने फ़ंड जमा किया उस हवाले से भी बात करेंगे। और सैलाब के हवाले से जो सूबाई हुकूमत है, चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग किया, उस हवाले से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमना, शुक्रिया, आपके वीलॉग पे आने की खुशी हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब से आपका ताल्लुक़ कितना पुराना है? मेरा जी वैसे तो ये स्कूल डेज़ का ताल्लुक़ है, जब उनके लिए हमने शौकत खानम के लिए फ़ंड रेजिंग की और बाज़ारों में जाके घर वालों को उनके वो टिकट्स बेचे, बैठ लिया उनसे। उसके बाद एज़ अ यंग वकील जो है वो 2005 से मेरा ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद मेरा हाई कोर्ट के जब पहले कुछ केसेस थे वो खान साहब पार्टी के लिए और पार्टी के अहदेदारान के लिए थे, तो मैं तो उनकी आइडियोलॉजी का बहुत पुराना साथी हूँ। और उसके बाद फिर मैं पूरी दुनिया में वकालत करता रहा हूँ मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर बार लॉ करने के बाद। और अब जब उनकी हुकूमत की तब्दीली हुई तो उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने कहा है कि जी आप काम करें, एक्टिवली पाकिस्तान में ही टाइम स्पेंड करें। तो अब मैं ये कर रहा हूँ। अब ज़ाहिर है मुलाकातें उनसे एज़ पार्ट ऑफ द लीगल टीम भी होती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं और हल्के और मुल्तान के हवाले से भी। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, सभी जानना चाहते हैं वो किस तरह के इंसान हैं, कैसा आपने उनको पाया है, उनकी नेचर किस तरह की है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। खान साहब बहुत तहम्मुल से सुनते हैं। एक तो वाकई वो डायरी साथ रख के पॉइंट्स लेते हैं। ये नहीं है कि हम उनसे बहुत छोटे हैं तो हमारी बात नहीं सुनेंगे या हमारे कानूनी मशवरे पे अमल नहीं करेंगे। वो और मुतअद्दिद लोगों से एडवाइस लेते हैं। सो ये तहम्मुल बहुत है। और देखें, हम शायद इस वक्त भी लोग, अगर आपको सुबह से रात तक मीटिंग्स करनी पड़ें तो आप बेजार हो सकते हैं। खान साहब का ये रोज़ का सिलसिला है और ये आसान काम नहीं है। और आप देखते हैं कि एक दिन में वो 4-4 जलसे करते हैं। जो उन्होंने कल टेलीथॉन की रात गए तक और 5 अरब से ज़्यादा रुपए 3 घंटे के अंदर हासिल किए, ये सब चीज़ें देखें उनकी पर्सनैलिटी को रिफ़्लेक्ट करती हैं। हमें उनसे एक और चीज़ सीखनी चाहिए कि जी हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना, वो अपनी इस उम्र में भी बहुत सारे नौजवानों से ज़्यादा फ़िट हैं। तो ये सारी उनकी पर्सनैलिटी की बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उन्होंने कल इतनी बड़ी रकम उनको जमा हुई और लोगों ने जमा कर, तो क्या इस यकीन की वजह क्या है, लोग इतना यकीन क्यों करते हैं उन पर? देखिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी आसाइशें, आसानियाँ जो हैं वो छोड़ के आवाम के लिए बहुत साल 2 तिहाई से ज़्यादा मेहनत की है। वो अपने, अब देखें कुछ जलसों में उन्होंने अपने पुराने क्लिप्स दिखाए कि जो बात वो 18-20 साल पहले करते थे, आज भी वही कॉन्सेप्ट पे उस चीज़ पे कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो लोगों को यकीन है। दूसरा जो है, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जो उन्होंने काम किए हैं उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में, ईदी साहब के अलावा ऑफ कोर्स, या कहीं और। शौकत खानम हो गया, नमल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इमरान खान फाउंडेशन का पिछले फ्लड्स में, अर्थक्वेक में और वैसे काम हो गया। तो वो तो हम सब यकीन रखते हैं और उनके लिए हर वक्त खड़े हैं। बिला तफरीक किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ हो तो ये एक और उनकी अहम चीज़ है। और हमें सीखना चाहिए कि आप साबित कदम रहें। मायूसी गुनाह है, घबराएं ना। खान साहब की जब एक भी सीट थी तो वो पुरुमीद थे। फिर अब उनकी हुकूमत रही है, आज भी उनकी इतने सूबों में हुकूमत मौजूद है। तो आई थिंक सब्र करते हैं और इस्तकामत के साथ अपने मिशन पे गामज़न रहते हैं। तो ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए। देखिए, मुल्क में एक कुदरती आफत है और आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकती हैं? मुल्क में 70% हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, लेकिन लोग एक तरह से मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। पंजाब में सूबाई हुकूमत वो काम नहीं कर सकी, मतलब समाजी तंजीमें पहले सामने आई, तो ये क्यों फ़र्क सामने आ रहा है? हुकूमत का देखें, पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है कि पाकिस्तान के अवाम, ख़ास तौर पे कुछ अवाम जो हैं वो बहुत अमीर हैं और हुकूमतें जो हैं हमारी गरीब हैं। इसीलिए हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो हमें टैक्स कलेक्शन करनी चाहिए वो उतनी नहीं होती। हुकूमतों के पास लिमिटेड वसाइल हैं, उसके बावजूद ज़ाहिर है काम कर रही हैं, उन्हीं की एलोकेशन करनी है। हुकूमत के पास अनएंडिंग पैसा तो है नहीं, वरना ही तो लोगों की तनख्वाहें स्कूल टीचर्स की या हॉस्पिटल वर्कर्स की नहीं दे सकेंगे या कोई और मसाइल आ जाएंगे। बहरहाल इस पे तो इस वक्त हंगामी बुनियादों पे सब सूबाई और वफाकी हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए। सब सियासी जमातों को बिला तफरीक काम करना चाहिए। जिस तरह खान साहब ने फ़ंड रेजिंग की, मैं तो कहूँगा बाकी सियासी जमातों के लीडर्स को भी करनी चाहिए। हर किसी के फॉलोअर्स मौजूद हैं जो उनकी आवाज़ के ऊपर पैसे देंगे। आफत ज़दा इलाकों में हर किस्म की सहूलतों की, गुड्स की रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पे पैसा लगेगा और वो हमने देखा है किसी भी मुल्क में खाली सरकार वो काम नहीं कर सकती। सही।
اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ذاتی مفادات کی سیاست ہمیشہ دیکھنی، اور یہ ابھی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. جیسے کل آڈیو لیک ہوئی، ابھی دوبارہ سے IMF کا پروگرام جو وہ بحال ہو گیا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ پارلیمان میں بھی یہی دیکھتے ہیں، اور الیکشن کے ٹائم پہ بھی لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ مفادات کی سیاست کیوں ہے؟ مطلب ابھی اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، تب بھی یہ سب چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ ایک تو یہ چیز ہمیں شخصی جو ووٹ ہے اور الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس سے جان چھڑانی ضروری ہے پاکستان کو. اور وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پاکستان تحریک انصاف میں، ہر پارٹی میں لوگوں میں یہ شعور آنا چاہیے کہ وہ اس بنیاد پہ ووٹ نہ دیں. جب تک لوگوں کو لگے گا کہ جی ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے، ذاتی ووٹ بینک ہے، تو وہ پھر اپنے ارد گرد کے جو ان کے کی سپورٹر ہیں ان کے کام کرنے میں ان کے مفادات اور اپنے ذاتی مفادات کا ہی خیال کریں گے بجائے کہ عوام کا اور پاکستان کا سوچنے کا. جب انہیں یہ پتہ ہوگا کہ کسی ایک ویژن پہ کی بیسس پہ ان کو ووٹ دیا گیا ہے، انہوں نے اس ویژن پہ چلنا ہے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا ذاتی مفاد اگر اس کا تصادم بھی ہو ملکی مفاد سے، تو وہ ملکی مفاد کو دیکھیں گے، کیونکہ اسی ملکی مفاد پہ کی بیسس پہ وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے پارلیمان میں جا سکتے ہیں. سو میری عوام سے یہی گزارش ہوگی کہ جی، اور آپ کی کے تھرو، کہ اس الیکٹیبل کی سیاست سے اس آنے والے الیکشن میں جان چھڑائیں. اب نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اگر سیاست میں آنا چاہیں؟ ابھی تو یہ ڈسکس پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ پتہ ہی ہے کہ سیاست بہت مہنگا ایک کھیل جیسے اس کو کہا جاتا ہے. تو کس طرح سے نوجوان کس طرح سے اس سیاست میں آ سکتے ہیں؟ اور ایک جیسے کوئی بڑی وزارت ہے، کوئی MNA MP ہے، ابھی تو خیر کونسلر بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے اس طرف آ سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ ایسے MNAs MPs موجود ہیں جو کہ بالکل نوجوان سیاست کے سے آئے ہیں اور بغیر بہت زیادہ وسائل کے آئے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ایک مائنورٹی میں ہیں. زیادہ تر آپ کے وہی ماروثی سیاست یا سرمایہ دار موجود ہیں. لیکن نوجوانوں کو امید نہیں ہارنی چاہیے. اگر ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے دوسروں کے لیے، پھر تو تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. آپ کو ہمت کرنی چاہیے، جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے. جگہ انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگی. جس طرح شعور عوام میں آ رہا ہے، اور یہ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو اب تو گلی محلے ہر جگہ کے اوپر ایک پیغام جا رہا ہے، تو یہ وقت کی بات ہے، صرف چند سالوں کی بات ہے میکسیمم. یہ چیزیں بدل جائیں گی، اور انشاءاللہ ہر کسی کو میرٹ کے اوپر موقع ملیں گے. جس طرح باہر ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے یا آپ الیکشن جو ہے وہ اپنے ذاتی پیسے پہ نہیں لڑتے، آپ کی کمیونٹی سپورٹ ہوتی ہے، آپ کیمپین فائنینسنگ کرتے ہیں، تو اس سے ہر کسی کو، ہر اکنامک بیک گراؤنڈ کے انسان کو موقع ملتا ہے، اور وہ ملنا چاہیے. تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی وہی ہوگا. جس طرح ہم ان چیزوں سیلاب وغیرہ کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، PTI نے تو خیر کیمپین فائنینسنگ بھی کر کے دکھائی ہے، بٹ انڈیویجول کینڈیڈیٹ لیول پہ بھی انشاءاللہ وہ ضرور ہوگی، اور اسی سے تبدیلی آئے گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو حمدہ، شکریہ.